मोती बिंदु की किरणों से जगमग है जग सारा। धरा गगन में अंतर मन में, धरा गगन में अंतर मन में उजियारा 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 अतिशय प्यारा प्राण हमारा पलकों में हमें पाला है। बिंदु है भव बिंदु है बच्चे स्नेह से हमें निहारा। उजियारा 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 उजियारा। ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020। आज ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने तब तक बाप को याद करते रहेंगे। एक बाप को ही प्यार करेंगे। प्रश्न है, सियाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ सियाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं। अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वे जल जाएंगे। आपके बने हैं और अभी हम आपको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ये अपने से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा से बात करते हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वे आपकी याद से जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। ये पतित दुनिया, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाए।
शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए। ये भी लिखना है, डीटी सॉवरेंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते। बाप के लिए भी कह देते कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक है। कौन? वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं शिव बाबा। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? तो शरीर तो चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। ग्रस्त व्यवहार में रहे पवित्र बनना ये बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, ये भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्री मत देते तुम ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे लेंगे? ये है ही नर से नारायण बनने की पढ़ाई। ये पाठशाला है। बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये तो बिल्कुल राइट अक्षर है। भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे, कल की बात है। अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं, मनुष्यों के भी मंदिर बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहाँ शिव का मंदिर और कहाँ देवताओं का मंदिर बनाना, कहाँ ये पतित मनुष्यों का। ये कोई देवता थोड़े ही है। जो बाबा भी समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेगी। ऐसे नहीं, पहले क्यों नहीं ऐसे बनाया? ऐसे नहीं कहेंगे, पहले क्यों नहीं मनमना भव का अर्थ ऐसे समझाया? ऐसा कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, अरे पहले ही थोड़े ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो टीचर भी क्या करे? ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से ऊंच बना देंगे। ऐसे तो नहीं कि आशीर्वाद दे और ऊंच बन जाए। बाबा कहते ऐसे तो नहीं होता। अपने को देखना है कि हम कैसी सर्विस करते। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार, वह ब्रह्मा के शरीर बिगड़ तो सुना न सके। वह आते ही हैं ब्रह्मा के तन में संगम पर। ब्रह्मा के तन में आते हैं और कब? इस संगम युग पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए? उनका गायन क्यों है? बायोग्राफी तो चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। अब इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, यहाँ आते ही हैं पवित्र बनने।
जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है मामेकम, याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। बाबा को याद कैसे करें, ये भी अभी तक नहीं समझते, इसमें मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विकर्मा जीत ना बने, पाप ना कटे, याद की यात्रा में ना रहे, तो वे क्या पद पाएंगे। भले सरेंडर है, परंतु उनसे क्या फायदा जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को ना बनाए, तब तक ऊंच पद पा ना सके। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे तो कम पद पाएंगे, जितना याद उतना ही तो पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे नहीं हमने सब कुछ सरेंडर किया इसलिए डबल सिरताज बनेंगे। बाबा कहते ऐसे तो नहीं होगा कि हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया तो डबल सिरताज, फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी चाहिए। पहले पहले दास दासियां बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा सा पद मिल जाएगा। सब कुछ दिया है बाबा को तो पद तो मिलेगा। बहुतों को ये अहंकार रहता हमने तो सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया, अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। भले सब कुछ बाबा को दिया लेकिन बाबा को याद नहीं करते श्रीमत अनुसार पूरा, तो बाबा कहते फिर पद क्या पाएंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार फिर प्रजा बनना अच्छा। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़े झूल सकेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में खुश नहीं हो जाना। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाएं बन जाएंगे। बाबा कहते पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते उनको खुशी रहती है। बाबा समझाते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते जैसे सर्प का मिसाल है ना। ये पुराना शरीर छोड़ अब जाना है, ये पुराना है, ये शरीर अब छोड़ना है, तो उससे फिर वैराग। तुम जानते हो हम आत्मा, ये तो पुराना शरीर है, अब छोड़ना ही है। सियाने बच्चे जो बाप की याद में रहते वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े। बाबा की याद में तन से प्राण निकले, ऐसा समझते। फिर जाकर हम बाबा से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि कैसे मिल सकते हैं। अभी तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो, जीते जी मरे तो हो, परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने। जीते जी इस पुरानी दुनिया को भूल रहे हैं, तो बाबा कहते क्या है, जीते जी मरे तो हो लेकिन उसके साथ फिर पवित्र भी बनना है। पवित्र बन फिर ये पुराना शरीर छोड़ घर जाना है। समझते कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो ये शरीर छूटे, परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। हम सब बाबा कहते अभी जानते हो हम बाबा के पास जाकर फिर रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। तो इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती जाती, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, नया चोला तैयार हो रहा है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी बस अभी हम जा रहे हैं, न्यारे होते जाएंगे। लड़ाई की भी तैयारी पूरी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है।
अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कर्मातीत अवस्था होगी तो सही, लेकिन तब बाबा कहते हैं नंबरवार। कितना फायदा है, तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाबा को याद करना चाहिए। प्राप्ति कितनी उच्च। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाबा को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है, अखबारों में ऐसा दिखाते जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेगी। सियाने बच्चे समझते हैं, वे समझ जो है वे कुछ नहीं समझते। जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भले करते रहते, लेकिन समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते, ये दुनिया याद रहती, वे क्या समझ सकेंगे। बाबा कहते जो देह अभिमान में रहेंगे तो उन्हें दुनियादारी ही याद रहती, तो वे क्या समझेंगे इन बातों को। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो। पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, ये पाप किए हैं, अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाबा कहते अपनी पत इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो, वही पतित पावन है। पतित पावन बाप को याद करेंगे तभी तो पावन बनेंगे। दुनिया में कोई पतित पावन नहीं है। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता, पतित पावन एक है, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है, अभी तुम्हें ये समझ है ना। फिर वह पार्ट जो कभी विनाश होने का नहीं, ये समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। बाबा कहते देह अभिमानवश भी सब मरे पड़े हैं। ये मृत्यु लोग बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते हैं, फर्क कुछ भी नहीं है। कहाँ भी कैसे भी। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं है। यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते, अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। ये मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई ना बने हैं। फिर बाबा ने टेंशन दिलाया, इसमें ही मेहनत है। इतना ऊंच पद पाना है, क्या बनना है लक्ष्मी नारायण। इतना ऊंच पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए। नहीं तो थोड़ी ही बात में डर जाते। कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़े ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई हो, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। नाम बाला है तो ऐसी फिर बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। तब बाबा कहते जब शिव बाबा की याद हो, शिव बाबा कौन, जो सर्वशक्तिवान, तब तो शक्ति आए। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा। दूसरों को भी सावधान करना है, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता,
वह है जिस्मानी यात्रा और ये है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाबा भी घर में रहते हैं, कहाँ? परम धाम में। मुझे याद करते करते बाबा कहते फिर तुम भी घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है। ये तो है ही कर्म क्षेत्र, रंगमंच। तो बाबा कहते यहाँ तो सब पार्ट बजाने आए हैं। ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं क्या? एक तो बाबा को याद करो, बाबा की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए बाबा ने क्या टेंशन दिलाया? कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार ना आए कि मैं तो सरेंडर हूँ। सरेंडर हो पुण्य आत्मा बन, औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। अब है आज का वरदान। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, सर्व के प्रति, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। कोई एक विशेष व्यक्ति के लिए, तो बाबा कहते ये भी एक के लिए विशेष भावना रखना ये भी नुकसानकारक। इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। तो आज का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अब है आज का स्लोगन। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।
आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। दिल में तुम ही तुम हो, दिल में तुम ही तुम हो, तुम ही तो मेरा मन। जिंदगी हुई तुम्हारी, कहती है दिल की धड़कन। आँखों में बसे हो बाबा, तुम ही मेरा जीवन। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। तेरी यादों में हम यूं समाए हुए, सारी दुनिया को है भुलाए हुए। यादों